आप बैठे थी ब्लॉग में, मरवा साहब आपको इनवाइट कर रहे हैं। मेरी गाड़ी का है। मरियम नवाज साहिबा भी आज आई थी, आमना सामना हुआ। जवाब दिया शेर अफजल के बारे में। देखो ना, भाग रही है ताकि मेरे साथ नजर ना आए। यूट्यूबर वो ये है, इसको ये मेरे साथ कड़ी है, मेरे साथ इनका ताउन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग आज गूगल करना आर्थर शेल्बी। आप लोग गूगल करना, बस आप आर्थर शेल्बी कर। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूबर हो, जान लो ये भी मेरे साथ मेरी जिस खटक साहब से मुलाकात हुई है। नहीं, आप सारे मीडिया ऑन रिकॉर्ड सुन लें और शेर अफजल मरवत साहब भी सुन लें और उनको इस बात का पता है। शेर अफजल मरवत साहब का वोट है या जरताज गुल का वोट है, बैरिस्टर गोहर साहब का वोट है या उमर अयूब साहब का वोट है, असद कैसर साहब का वोट है या किसी का भी वोट है। जाती हमारे एक वोट भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ इमरान खान का वोट और टिकट और सपोर्ट ना हो तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकती, ना ये लोग बन सकते हैं। इमरान खान के वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पार्टियों में ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे मकाम आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथियों के साथ उस तरह की से खुदा न खास्ता कोई रवैया रखें। एक वक्त जरूर आएगा। देखिए, मैं अपने लीडर से मिलती हूँ, मैं मनोन वही फैसला तस्लीम करती हूँ जो मेरा लीडर कहता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप चूंकि सारे मीडिया और शेर अहमद भी आवाजें दे रहे थे कि आप मेरे साथ खड़ी नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैं चूंकि पॉलिटिकल तरीके से आई हूँ, मेरा है कि मैं ग्रास रूट लेवल से आईएसएफ की स्टूडेंट लीडर थी, मैं वहां से आई हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का ये की जारी बात है, ये 9 मई के बाद इन्होंने कैंपेन की। मुश्किल बात हमारा स्टेमिना में और शेर अफजल मरवत साहब के स्टेमिना में थोड़ा फर्क है। मैं बर्दाश्त ज्यादा करती हूँ बात को, तो इसलिए हम सब अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग बर्दाश्त करेंगे, बात करेंगे, मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल लोगों के लिए स्पेस निकल जाएगा। ये बताइएगा 9 मई के बाद मेरी बात सुन ले, लेकिन आज आप सब गूगल करेंगे ये बताइएगा छोड़ के चली गई आपको, बता दें ये क्या मतलब है? ये तो छोड़ के चली गई आपको। ये जरताज गुल जो है इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब क्यों? और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। अच्छा, पहले आप कहते थे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों अकेला छोड़ा? ये सारे क्यों साहिबा जो बातें की, इनसे एग्री करेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सवाल करेगी ना, तो आपने 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई है? आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को, उसके कारकुनान को बेगुनाह जेल में क्यों डाला? पूरा साल होता है, आज गैर मुल्की सफरा भी आए थे, मेहमान भी आए थे। सफरा को भी पता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये नकली जाली हुकूमत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को ऊपर डाका डाल के बनी। उनको पता है कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तस्वीरों से कौन सी छुपी बात है? आपका क्या ख्याल है, जो आपके मुल्क में जो डिप्लोमेट्स होते हैं किसी चीज पे नजर नहीं, उनको सब पता है कि जो हुकूमत है और ये रिग्ड इलेक्शन के तहत फॉर्म 47 के जरिए आए हुए। By the executive branch, that is the test of real statecraft. ये जरताज गुल जो है इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो छोड़ के चली गई आपको। मरवा साहब बता दें ये क्या मतलब है? ये देखो ना, भाग रही है ताकि मेरे साथ नजर ना आए। यूट्यूबर वो ये है, इसको ये मेरे साथ कड़ी है, मेरे साथ इनका ताउन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप लोग आज गूगल करना आर्थर शेल्बी। ये मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा बता दें। लेकिन हाँ बता दें मरवा साहब, ये क्या है? ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूबर हो, जान लो ये भी मेरे साथ मेरी हिमायत कर रही है। साहब आज शेर अफजल साहब आपके साथ तो खुल के क्यों नहीं कर रही है? खान साहब को क्या कहेंगी जब आप मिलेंगी मरवा साहब के हवाले से? सिफारिश क्योंकि कुर्बानी बहुत ज्यादा है इनकी। देखिए, मेरी बात सुने, मैं जिस खटक साहब से मुलाकात हुई है। नहीं, आप सारे मीडिया ऑन रिकॉर्ड सुन लें और शेर अफजल मरवत साहब भी सुन लें और उनको इस बात का पता है। शेर अफजल मरवत साहब का वोट है या जरताज गुल का वोट है, बैरिस्टर गोहर साहब का वोट है या उमर अयूब साहब का वोट है, असद कैसर साहब का वोट है या किसी का भी वोट है। जाती हमारे एक वोट भी नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ इमरान खान का वोट और टिकट और सपोर्ट ना हो तो मैं काउंसलर भी नहीं बन सकती, ना ये लोग बन सकते हैं। इमरान खान के वोट से हम लोग यहाँ पे आए हैं। पार्टियों में ऊंच नीच हो जाती है, ऐसे मकाम आ जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने साथियों के साथ उस तरह की से खुदा न खास्ता कोई रवैया रखें। एक वक्त जरूर आएगा। देखिए, मैं अपने लीडर से मिलती हूँ, मैं मनोन वही फैसला तस्लीम करती हूँ जो मेरा लीडर कहता है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि आप चूंकि सारे मीडिया और शेर अहमद भी आवाजें दे रहे थे कि आप मेरे साथ खड़ी नहीं हो रही है, तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैं चूंकि पॉलिटिकल तरीके से आई हूँ, मेरा है कि मैं ग्रास रूट लेवल से आईएसएफ की स्टूडेंट लीडर थी, मैं वहां से आई हूँ। शेर अफजल मरवत साहब का ये की जारी बात है, ये 9 मई के बाद इन्होंने कैंपेन की। मुश्किल बात हमारा स्टेमिना में और शेर अफजल मरवत साहब के स्टेमिना में थोड़ा फर्क है। मैं बर्दाश्त ज्यादा करती हूँ बात को, तो इसलिए हम सब
अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल लोग बर्दाश्त करेंगे, बात करेंगे, मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल लोगों के लिए स्पेस मरवत साहब ने कहा है कि आप उनके साथ खड़ी हैं। मरवत साहब वो तो छोड़ के चली गई हैं आपको। मरवत साहब बता दें ये क्या मतलब क्या है? ये तो छोड़ के चली गई हैं आपको। ये जरताज गुल जो है इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। अच्छा पहले आप कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब मुझे क्यों अकेला छोड़ा, ये सारे क्यों? जो बातें की इनसे एग्री करेंगे आप? देखिए जरताज गुल साहब की अपनी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन देखिए खान साहब के वोट की तोफील हम लोग आए हैं असम्बलियों में, लेकिन ये जवाब नहीं है कि पार्टी में अगर एक ज्यादती हो रही है तो आप जवाब ये दें कि जी मेरा ये वोट नहीं है। सवाल ये हुआ था कि भाई पार्टी में इंसाफ होना चाहिए। आप लोगों को नजर आ रहा है पार्टी में इंसाफ, और आज मेरे साथ हो रहा है ना। आने वाले बारियां लगनी है और लोगों की भी बारियां लगनी है, तो लिहाजा गंडापुर के बारे में यही कहा जा रहा है कि गंडापुर के बारे में यही कहा जा रहा है कि नाम के साथ तो तरीके इंसाफ है, लेकिन ये इंसाफ क्यों नहीं करते? फिर इंसाफ से आगे ना लगा दें, क्या बनेगा? मेरे साथ तो वही हुआ है। अच्छा इंसाफ। मरवत साहब गंडापुर के साथ वर्कर पर इंतजार की थी मरवत साहब का फैसला। अच्छा ये आ रही थी कि आसिफ अली जरदारी जैसा शख्स पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहा था, ये समझ आ रही थी। जिन्होंने आज तक इस ईवान का मजाक बनाया, जिन्होंने आज तक इस ईवान की तकरीर को जो है बेचा है, वो आज ईवान में खड़ा तकरीर कर रहा था, तो इससे ज्यादा समझ में क्या आ रही थी। फिर सबसे दूसरी बात ये बड़ी प्यारी लगी कि आप पार्लियामेंट ईवान की बालादस्ती की बात कर रहे थे, सेनेट चेयरमैन बात कर रहे थे। मैंने कहा भी कि सेनेट चेयरमैन की इज्जत को तो बहाल कर लो, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाल दे, वो जूते पकड़ के खड़े होते निकालो उस उड्डू के पट्टे को। कौन है सेनेट का चेयरमैन जो प्रोटेक्शन ऑर्डर निकाल मारने वाले? पुलिस वाले नहीं पता, बड़ा भोला बने हैं। अच्छा निसार जट साहब ये बताइएगा कि अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंप लगाना चाह रही है? देखिए मेरी बात सुने, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। हमने ईद के बाद जो है वो प्लान किया हुआ है एहतजाज का। मुख्तलिफ है कि कोई कहते हैं कि हम कैंप्स लगाते हैं, कोई कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में एहतजाज प्रोटेस्ट करें, कोई कहते हैं कि जी हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करें। मुख्तलिफ प्रपोजल्स आ रही हैं, अभी तक कोई हक़वी बात नहीं है। जो भी डिसाइड होगा उसके मुताबिक करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी फॉर्म 47 वाले एमएलए बैठे हैं। जी मैं शेर अफजल मरवत साहब पे कोई डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, ठीक है? वो अपना नहीं, सॉरी मैं उसके ऊपर कोई राय सर, क्या पंजाब से इस दफा कोई ईद के बाद निकलता हुआ देख रहे हैं लोगों? भाईजान देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको गोली मारी जाए आप निकलेंगे? आप तो पी का चुप करके बैठ गए। तो गोली खाने के लिए जब आप गोली मारेंगे किसी को और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर क्यों नहीं निकल दे, तो फिर इस तरह नहीं होता। जमहूरियत है, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत पे चलाना होगा। खान साहब के बाहर लाने के लिए फिर क्या स्ट्रेटेजी पार्टी की? देखिए मेरी बात सुने, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है खान साहब को बाहर लाने के, ये कोई एक नहीं है। हमारा सबसे पहला काम तो है कि जो हुकूमत दहशतगर्द हुकूमत, इसको मैं दहशतगर्द हुकूमत कहता हूँ, ये दहशतगर्दी से जो हुकूमत, पहले इनका हमें कैया कर्म कर लेने थे। इंशाअल्लाह ताला खान भी बाहर होंगे, जमहूरियत भी परवान चढ़ेगी और ये वान भी चलेगा इंशाअल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर मार्शल लॉ ना लगा तो ये हुकूमत 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ जाएगी पिछले किसी हुकूमत। और यार उसको वजीर दाखिला बना दें, आज मशहूर बना दें, उसने चुप कर जाना है, उतने जो गई है। को वापस शामिल कर दिया क्या समझे, क्योंकि वो परवेज खट्टर जिसने KPK का वज़ीर आला बनना था और नून लीग में आ गया। तो यार ये अपना सनाउल्लाह जो अपना बातें कर रहा है ना, उससे जाकर जरा ये पूछे कि वजीर दाखिला और परवेज खट्टर नून लीग है। शर्म इनको आती नहीं है। दावे ये तय कर रहे हैं कि मार्शल लॉ ना लगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनके पल्ले इनके इतना ये भी नहीं है। आज नून लीग आज सदर ने तकरीर की, नून लीग ने हाथ बजाया, क्लैप किया। बिलावल भुट्टो ये अपना मार रहा है, ड्रामेबाजी लगाई हुई है। कैसा लगा जो सदर तकरीर कर रहे थे तो शहबाज शरीफ सामने बैठे के सुन रहे थे, कल को ये कहते थे 40 चोर बाबा, तो एक दूसरे के पेट चाक करते थे। आप लंबी चौड़ी बात छोड़ने, सेनेट का चेयरमैन बगल में बैठा हुआ था, उसकी इज्जत का ही ख्याल कर लेता, उसकी इज्जत का ख्याल कर लेता। इस ईमान की तकरीर का बाद में है। आज सफीर भी थे और बहुत सारे मंदूबीन थे,
कोई आपने एहतजाज किया है, कोई फ्यूचर में इसके कोई नताइज मिलेंगे आपको? देखिए, हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, हमारा काम दुनिया को बताना, हमने वो काम किया, इसमें कोई वैसे जंबे वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान के जाले विमान में बैठे हुए और आवाज बुलंद कर रहे, नहीं मार रहे किसी बात को, जिसमें परेशानी। पहले भी कहा जाता है कि ट्रंप आएगा और बड़ी तब्दीलियां आएंगी, लेकिन ट्रंप आ गया ना, ये मरहबा शरबा, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि दुनिया के सामने, मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात, दुनिया का ये मतलब नहीं है। ये जो वहाँ पर जो आपके जो ब्यूरोक्रेट बैठे थे, कौन है ये? पाकिस्तानी है, मुल्तान से हैं, किधर से आए? बात को आप लोग भी समझते नहीं हो यार, वो दुनिया से ही आए ना, उनको बताया ना। ट्रंप यहाँ से कहाँ से आ गया? ट्रंप का एक अलग है ना, पीटीआई का मौका था, पीटीआई का मौका था सर, कोई पीटीआई का मौका नहीं है। पीटीआई से हाथ कर गए यूसुफ रजा गिलानी साहब, उसके साथ तो खुद के साथ हाथ हुआ है, बपी को बुला लिया और वो नहीं आया। यही तो मैं कह रहा हूँ, बेचारे के साथ तो खुद के साथ हाथ हो रहा है। तो फिर आपने मुबारकबाद दी है आपकी पार्टी के रहनुमाओं ने यूसुफ रजा गिलानी को? चलो होना बात बप्पी के हद तक तो हमने कह दिया, चलो शुक्रिया। तो जो नहीं मानी जा रही है वो भी कहना कि नहीं कहना, तो वो नहीं कहना, नहीं वो नहीं कहा। इसका ये मतलब है कड़वा अपना आपा और मीठा मीठा पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? इसकी वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी? हाँ बिल्कुल, मेकअप बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छी जूते पहने थे आज, बहुत अच्छे कपड़े थे, बहुत अच्छा पर्स था, बहुत अच्छा स्टाइल था, यही कारकर्दगी है। आप लोगों ने नारे लगाए मरियम के पापा चोर हैं? जी बिल्कुल, तो कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है जी।